दूसरे अध्याय के अंत में हमने देखा कि मनुष्य जीवन में बुद्धि स्थिर होने के लिए शांत वृत्ति कितना महत्व रखती है। अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर ममता का त्याग किए अहंकार को जीतकर कोई भी अपेक्षा न करते हुए ये शांति प्राप्त करनी होती है। यानी इंद्रियों का दमन करके बुद्धि स्थिर होने पर प्राप्त होने वाली ब्राह्मी स्थिति का विचार भगवान श्री कृष्ण जी ने विशद किया। अर्जुन उलझन में पड़ा कि क्या भगवान श्री कृष्ण जी चाहते हैं कि कर्म करने के बजाय सिर्फ इंद्रिय व्यापारों का नियंत्रण करके शांति प्राप्त करना यही उसके लिए ठीक होगा। इसीलिए इस अध्याय के प्रारंभ में वो बड़ी सहजता से भगवान श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, हे कृष्ण, अगर कर्म को नियंत्रण में रखने के लिए बुद्धियोग अच्छा होता है तो पूज्य व्यक्तियों की हत्या करने जैसा महाभयानक कर्म करने के लिए आप मुझे कैसे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, किसी ने केवल कार्य का आरंभ ही नहीं किया, इसी से वो कर्म से मुक्त नहीं होता है। और काम ना करने से कोई बड़ी सिद्धि मिलती है, ऐसी भी बात नहीं है। क्योंकि कोई भी जीव एक क्षण मात्र भी काम के सिवा नहीं रह सकता। दिखाई देने में कोई कार्य ना करने वाला, परंतु मन ही मन में जिसके इंद्रियगण सदा के लिए विषयों का चिंतन करते रहते हैं, ऐसी व्यक्ति दाम्भिक होती है और लोगों के दृष्टि से कार्यरत, परंतु मन ही मन जिसकी इच्छा किसी भी विषय में नहीं है, ऐसी व्यक्ति कुशल व्यक्ति होती है। जिस काम के लिए हमें नियुक्त किया है वह काम हमें करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमारा कर्तव्य कार्य भी हम न करें तो हमारा शरीर पोषण भी हम नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद धर्म के अनुसार या धनधान्य प्राप्ति के लिए किए जाने वाले यज्ञ कर्म भी अनासक्त होकर करने चाहिए, ऐसा भी श्री कृष्ण जी ने कहा। अनासक्त व्यक्ति कर्तव्य कर्म किस तरह से करती है, ये विचार तीसरे अध्याय में अच्छी तरह से आया है। अनासक्त व्यक्ति कैसा होता है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, सच कहूं तो जो आदमी स्वयं को पहचानता है, स्वयं समाधानी होता है, ऐसे आदमी को कुछ कर्तव्य कर्म भी नहीं रहता है। ऐसे आदमी ने काम किया या न किया, बात एक ही है। जनक जैसे राजा ऐसे ही थे। समाज जीवन में ऊपरी स्तर पर जो मनुष्य मात्र होते हैं, वो जो जो काम करते हैं उसी का ही अनुकरण निम्न स्तर के लोग करते हैं। अतः शिक्षा और उत्तम संस्कारों से जो लोग पहले ही आगे हैं, उन पर उत्तरदायित्व से पूर्ण काम करने की, अनासक्त रहकर काम करने की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। जीवन यानी कर्म, और कर्म यही जीवन है। सारे कर्म प्रकृति के गुणों की वजह से ही होते हैं। अगर कोई समझे कि कर्मों का कर्ता मैं हूं, तो वो एक मूढ़ता होगी। खुद का उदाहरण सामने रखते हुए श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं सदा के लिए कार्यों में व्यस्त रहता हूं, पर कोई भी कार्य मैं अपने फायदे के लिए कभी नहीं करता। इसी तरह लोक नेताओं को भी अज्ञ जनों का बुद्धिभेद न करते हुए सदा के लिए कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, मनुष्य मात्र के मन में उत्पन्न होने वाली वासनाएं और वासना पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होने वाला क्रोध, इन दोनों का एक शक्तिमान आवरण मनुष्य के बुद्धि पर होता है। जैसे धुएं की वजह से अग्नि का दर्शन न होता है, वैसे वो बुद्धि को ढक लेते हैं। सभी ज्ञानेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये सब उन वासनाओं की निवास की जगह है। अतः पहले इंद्रियों का नियमन करना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान होने के लिए सभी ज्ञानेंद्रिय साधन मात्र है, इसीलिए इंद्रियों का महत्व है। पर इंद्रियों से भी बढ़कर मन का महत्व होता है, मन से भी बढ़कर बुद्धि का महत्व है। आत्मा तो बुद्धि से भी परे है। उस आत्म तत्व को जानने के लिए हे अर्जुन, इच्छाओं पर अपना नियंत्रण रख।
अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्य रभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान्न प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्नसम्भवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्।
सर्वं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः। कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्ते एव च कर्मणि। यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहम् संकरस्य च कर्ता स्याम् उपहन्यामिमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षुर्लोकसङ्ग्रहम्। सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः। गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु। तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा। निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः। श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि।
प्रकृते यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनौ श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एषः क्रोध एषः रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।